मॉर्निंग सबको, सुबह की नमस्कार एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं सब और कहाँ हैं सब? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सी आज एक बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और मैं भी बताऊंगी क्यों मैंने ऐसे कहा कि बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। बट हम सब साथ हैं और इस सुंदर संडे को सेलिब्रेट करने के लिए मिले हैं, तो कुछ कुछ तो एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। तो क्यों ना सबसे पहले एक दूसरे का फेसेस को शेयर किया जाए, और अगर पॉसिबल है तो वीडियोस खोल के बात करते हैं ना। थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ में खुद को देते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि देख के बात करने में जो मजा आता है, आंखों में देख के बात करने में जो मजा आता है, वो वन बंद वीडियोस में नहीं आता है। एंड मैं बहुत दिल से इस बात को महसूस करती हूँ कि आज का दिन जो हम एक दूसरे को समय देते हैं, शायद ये अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वो एक घंटा है जो हम अपने लिए निकालते हैं। और आप सबसे जो आज बात करने आ रहे हैं, मैं बहुत मुझे बहुत एक अच्छी सी, एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है कि मुझे आज ये सौभाग्य मिला कि मैं आज उनके बारे में बात कर पाऊं जिन्होंने मेरी जिंदगी में हर एक कदम पे, हर एक स्टेप पे मुझे मदद किया है, हेल्प किया है। आप सब जानते हो उनका उनका नाम है मिस्टर कपिल शर्मा। एंड अगर कपिल जी की बात करूं तो आई थिंक हमारी जो एक घंटे की कॉल है, मुझे उतना ही टाइम चाहिए ये सिर्फ शेयर करने के लिए कि कैसे उन्होंने मेरी लाइफ में बदलाव लाया, मुझे बदला, मुझे मदद की इस जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जीने के लिए। लेकिन आप सबसे एक बहुत प्यारी सी चीज शेयर करना चाहती हूँ। मैं ना गुरु में कभी विश्वास ही नहीं करती थी। मुझे लगता था कि क्यों चाहिए गुरु, और गुरु मुझे ये लगते थे बस कि पंडित जी होते हैं कोई और कुछ तो अच्छा सा बताते हैं, और उनकी एक फॉलोअरशिप करनी होती है, जो वो कहते हैं वो करते रहो, और क्वेश्चन नहीं कर सकते तो क्या फायदा। बट मैं बहुत लकी फील करती हूँ अपने आप को कि जिंदगी ने मुझे, इस यूनिवर्स ने मुझे कपिल भाई से मिलवाया। ऑलमोस्ट 10 साल से मैं उनके साथ हूँ और उनसे सीख रही हूँ, और मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि सारी जिंदगी मैं उनसे सीखती रहूं, क्योंकि वो हैं जिन्होंने लाइफ के हर एंगल को कैसे देखना है, ये कहते हैं ना लाइफ करेक्शन पूरी की पूरी कैसे करनी है, वो उन्होंने बताया। नाउ कोई एक इंसान जो कि आपकी मन की बात को बिना आपके कहे पढ़ ले, वो है मेरे लिए। अ, हर एक चीज में, हर एक काम में अगर उनसे कोई सवाल पूछने गए तो हमेशा आंसर मिला। कहते हैं ना लाइफ के वो क्वेश्चंस जो हम शायद किसी से भी नहीं पूछते, कभी उनके बारे में भी उनसे बात करी, जो कुछ बातें हम खुद से भी नहीं करते उनके बारे में भी वो हमसे बता सकते हैं। और हम जिंदगी के किसी किसी भी एंगल से अगर कपिल भाई से कोई भी सवाल लेके गए तो कभी खाली लौटे ही नहीं, और आंसर्स मुझे हमेशा ऐसे मिले जो कि एकदम 100% अप्रोप्रिएट, जो मेरे बहुत काम आए, जो जिन्होंने मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद किया। तो मैं इसको बहुत दिल से एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आप सब भी बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करें कि कोई एक इंसान यूनिवर्स ने आपको दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हो गया। हम बात करते हैं, भाई भी कहते हैं ना कि कुछ भी बिना कारण नहीं होता। तो हम सब बहुत लकी हैं कि हम यहाँ हैं, साथ हैं, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जीवन का दिया हुआ कि कपिल भाई की हमें मेंटरशिप मिल रही है। वो हमें अपना टाइम दे रहे हैं, वो हमें जिंदगी की वो चीजें सिखाना चाह रहे हैं जो शायद, मैं तो सच बोलूं तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे वो चीजें नहीं सिखाई जो मैं कपिल भाई से सीख रही हूँ। एंड मैं क्यों इस बात को इतने दिल से बोलती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं जो उनको ना पता हो। अगर मैं उनके प्रोफेशन की बात करूं, अगर मैं उनके कैरियर की बात करूं, अगर मैं उनके, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया, मुझे लगता है कि आई एम नॉट द राइट पर्सन जिसको इस बारे में बात भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जो चीजें सोची
कॉर्पोरेट की बात करूं तो ऑफ कोर्स उन्होंने एज अ सर्विस डिलीवरी हेड वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, उन्होंने डिपार्टमेंट्स हेड किए, उन्होंने ग्रीवियंसेस सेल, मतलब कि वो शुरू से शायद, मुझे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने उनको ये इसलिए दिया कि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो अपने कॉर्पोरेट में ही डिड एक्सीलेंट। उसके बाद एमबीए ऑफ कोर्स पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत छोटी हैं उनके लिए। आप अगर बात करो आयुर्वेदा की, यस ही नोज अबाउट इट। आप बात करो एस्ट्रोलॉजी की, उन्होंने वो पढ़ा है। आप बात करो फाइनेंशियल साइंसेस, वो उन्होंने पढ़ा है। आप बात करो लाइफ साइंसेस, वो उनको पता है। आप बात करो इमोशनल साइंसेस, वो उनको पता है। रिलेशनशिप्स मुझे नहीं पता कौन सी किताब से पढ़ के आते हैं, पर वो भी उनको इतने अच्छे से पता है। और हर वो चीज जो एक इंसान अपनी जिंदगी में करना चाहता है और कहीं ना कहीं चूक कर देता है, मुझे अपनी जिंदगी में उन चूकों को करने से बचाते हैं कपिल भाई। एंड आई रियली थैंक यूनिवर्स। मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ यूनिवर्स की। मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ यूनिवर्स को कि बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस का वन स्टॉप आंसर है कपिल भाई। कहते हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है कपिल भाई। एंड सिमिलरली आप सब लोग भी बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेस्ड हो कि यूनिवर्स ने आपको भी ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप उनको सुन पाओ। मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई है जो अपनी जी जान से हर अपनी जिंदगी से वक्त निकाल रहे हैं, अपनी जी जान से वक्त निकाल रहे हैं, अपना दिल अपना समय सब दे रहे हैं इसलिए कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। वो कहते हैं ना, आजकल तो बिना बिना मतलब के कोई कुछ नहीं करता, वही दुनिया है। लेकिन वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपना सब कुछ अपना, हम तो कपिल भाई से बोलते हैं कि भाई आप ये प्लीज बताइएगा ना, तो वो कभी कभी हंस के कहते हैं हाँ मैं तुम लोगों के लिए ही तो पढ़ता हूँ। बहुत 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 ज्यादा दिल से मैं आज कपिल भाई को वेलकम यहाँ करना चाहती हूँ। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे शायद आप देख रहे होंगे मैं रुक के बोल रही हूँ कि बस इतने सारे शब्द हैं मेरे पास, इतना कुछ है उनके लिए बोलने के लिए कि मुझे बस यही लगता है कि आप सब लोग इसको समझें कि क्यों यूनिवर्स ने हमको यहाँ सब इकट्ठा किया, क्यों हमको ये वक्त मिला, क्यों हम 1 घंटा यहाँ दे पा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा सोचता है कि ये आपका डिसीजन है, आप सोचिएगा इस बारे में, बिकॉज कहीं ना कहीं ये गॉड गिफ्ट है हम सबकी लाइफ में। कपिल भाई मेरी जिंदगी में ही नहीं, हम सबकी जिंदगी में एक गॉड गिफ्ट है जो कि मिले हैं। कहते हैं ना कि आओ पूछो क्या चाहिए, सब मिलेगा। कौन सा सोल्यूशन चाहिए, सब मिलेगा। कौन सी सजेशन चाहिए, सब मिलेगा। जिंदगी की कौन सी ऐसी जगह अटके हो जहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अच्छा आओ बात करो, सब मिलेगा। तो बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि मुझे खुद को कहीं ना कहीं तो रोकना ही पड़ेगा, आई मस्ट से वंस मोर कि अगर आप देखो कोई आपको टाइम दे रहा है, और मैं इसको बहुत दिल से बात को बोल रही हूँ, कोई टाइम दे रहा है, कोई आपके लिए बात कर रहा है, कोई आपके साथ अटैच्ड है, अगर आप सबके लिए पॉसिबल है, अगर आप ऐसी जगह हैं जहां वीडियो खोल के बात कर सकते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि अरे वाह देखो ये लोग बात करने के लिए आए हैं, सिर्फ सिर्फ सुनने के लिए मत सुनना। ये 1 घंटा अगर अपने समय का सिर्फ अपने लिए निकाल के, सिर्फ उनको पूरी शिद्दत से सुन के, पूरी इच्छा से सुन के, और जो चीजें उन्होंने कही उसको अप्लाई करके देखना। और ये सब चीजें मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने इन्हें महसूस किया है, मैंने इनको जिया है, मैंने इनको जी के देखा है कि सिर्फ सुन के और सुन के थोड़ा सा मान के क्या फर्क है। नहीं तो ये भी एक अलग संडे की तरह होगा, आप लोग आ गए, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ यू। लेकिन अपने लिए अगर दिल से चाहते हो कि कुछ बदले, तो इन वीडियोस को खोलो, सारे काम साइड पे रखो, छोड़ दो सब कुछ इस 1 घंटे के लिए, और सिर्फ कपिल भाई को ये सोच के सुनो कि आज जीवन में कुछ बदलने वाला है। विद दिस आई वुड रियली रिक्वेस्ट कपिल भाई कि भाई प्लीज आए एंड हेल्प अस लिव बेटर। लव यू थैंक सो यू मच, वेलकम। थैंक यू वेनी जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे क्या बात है, पंकज दाढ़ी के साथ, दाढ़ी वाला पंकज दिख रहा है मेरे को आज। अच्छा लग रहा है गुड भाई। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सूरज, मॉर्निंग स्वीटी, पंकज, तरुण। अब जो जो मुझे मॉर्निंग भैया।
जो जो जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं को मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, बिकॉज बाकी पता नहीं ना मुझे कि कहाँ पे मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे, तो इसलिए बाकियों को नहीं बोल रहा। तो ऐसा नहीं है कि वो है संदीप गुड मॉर्निंग। ब्रह्मांड से संदीप आ गए हैं, मतलब कहीं तो तारा मंडल सौर मंडल में घूम रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड सुनील। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पूनम। गुड मॉर्निंग। सो वेलकम अनदर एक और संडे को। टफ टफ काम करते हो तुम लोग। गुड मॉर्निंग स्वाति। टफ काम करते हो तुम लोग सुबह सुबह संडे मॉर्निंग को, जबकि इतने सारी चीजें कर सकते हो। सो यू कम हेयर, सो ग्रेट। Congratulations to all of you that you take out time for yourself and for us. और कहीं ना कहीं you add value by even coming. Good morning लोकेश। आने से भी आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, बाय द वे। आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज दैट और नॉट, बट यू रियली ऐड वैल्यू। सो आज जिन्होंने मैसेज पढ़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होगा लोगों को कि आज हम किस किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो तो मैसेज नहीं पढ़ते हो, जो सीधा ही मतलब वो लिंक पे क्लिक करते हैं, उनके लिए भी डोंट वरी, आई शेयर आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बट आई थिंक एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। एंड आई आई बिलीव सब लोग कहीं ना किसी लेवल पे रिलेट करेंगे। और सबसे पहले मैं एक सवाल से, एंड द गुड न्यूज इज, इस सवाल का आंसर नहीं करना है। इस सवाल का आंसर अपने मन में रखना है, सोचना है, इसका आंसर सोचना है। और इसे सिर्फ अपने मन में रखना है, अभी आंसर नहीं करना है, राइट? बाद में भी आंसर नहीं करना है, बट जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट। और सवाल क्या है? सवाल है व्हाट इज दैट वन स्ट्रगल, ओके, एक जो कठिनाई, एक जो दिक्कत, एक जो परेशानी, एक जो चैलेंज, एक 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 के बारे में सोचो जो हाईएस्ट भी हो सकती है। कई लोग बोलेंगे एक नहीं है मेरे पास तो बहुत सारी है। इट्स ओके, बट एक सोचो विच नो वन नोज अबाउट, जो कोई भी नहीं जानता है। ओके, सो ध्यान से सोचना। ओके, यू यू कैन इवन क्लोज योर आईज वाइल थिंकिंग, बिकॉज आंखें खोलकर सोचोगे तो बड़ा कुछ वो होगा। सो जस्ट थिंक ऑफ दैट वन स्ट्रगल यू हैव इन योर लाइफ विच नो वन नोज अबाउट, राइट? जो आपको वो कहता है ना कि तंग भी कर रही है, और आपको आपको लगता है या शायद आपको पता है कि किसी और को नहीं पता, राइट? थिंक ऑफ वन वन स्ट्रगल दैट नो वन नोज अबाउट। ओके, सो एक दो मिनट और ले लो, सोच लो थोड़ा सा, ध्यान से, ध्यान लगाकर ध्यान से सोच लो कि क्या वो एक स्ट्रगल हो सकती है, क्या वो एक चीज है, यू नो, विच रियली यू कैन क्वांटिफाई ए स्ट्रगल। ये याद रखना, वर्ड स्ट्रगल है। स्ट्रगल मतलब जिससे रोज लड़ते हैं हम, राइट? ऐसा नहीं है वन वन और चैलेंज, वन और इशू विच कम्स वंस इन अ वाइल, वो नहीं। इट्स अबाउट यार कोई एक एक स्ट्रगल। ओके, जस्ट थिंक अबाउट दैट। और ऐसी होनी चाहिए जो जो शायद किसी को, किसी को नहीं पता, जो आपके साथ ही है। ओके, गुड। आई होप बहुत सारे लोगों को वो समझ आ गई होगी, वो क्लियर हो गई होगी कि हाँ यार ये एक स्ट्रगल है। जिसको नहीं भी आई है, इट्स ओके, जस्ट जस्ट गो विद द फ्लो। सुनो जो आज हम डिस्कस करने वाले। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे या सेकेंड चीज पे। अच्छा, आंखें खोल सकते हैं बाय द वे, पता चले सारे सारे एक घंटा आंखें बंद करके बैठे और सो गए। संडे मॉर्निंग है ना, आंखें बंद करी और आप बोले, आप ही ने तो बोला था आंखें, और फिर खर्राटों की आवाज आ रही। अच्छा, एक मजेदार बात बताता हूँ, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि कुछ लोग उनको जानते हैं। ऐसे ही हम ना एक, जब जूम वूम चला काफी, तो हम एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे। ये 2019 की बात है, शायद 18-19 की बात है। और लंबी मीटिंग चल जाती थी, एक डेढ़ घंटे की मीटिंग चल रही थी, कुछ चल रही थी। जहां मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग में था, बाय द वे, जिनको नहीं मालूम। तो डायरेक्ट सेलिंग के हमारी टीम के जो लीडर्स थे उनके साथ मीटिंग चल रही थी। और काफी देर से चल रही थी, और थोड़ा वो हो जाता है ना एक टाइम के बाद, आदमी थका भी होता है, बोरिंग होता है। शाम शाम था शायद, सुबह सुबह नहीं थी, शाम की वो थी, क्योंकि जनरली सारा काम खत्म करने के बाद हम 10, साढ़े 10, 11 बजे मीटिंग शुरू करते, तो एक 11, 12, 1, 1:30 बजे तक ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। और मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है। और अचानक से ना
वीडियो ऑन नहीं है, मतलब जो बात कर रहे हैं वो उनकी तो वीडियो ऑब्वियसली ऑन है, और कुछ हम लोगों की ऑन है। काफी सारे लोगों की वीडियो ऑन नहीं है, और किसी की जिसकी वीडियो ऑन नहीं है बट आवाज ऑन है गलती से। अब टेक्निकल थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज भी थोड़ा कई बार हो जाता है ना, गलतियां त्रुटियां हो जाती, तो वहां से खर्राटों की आवाज आ रही है। ऐसे। और वो जो खर्राटे लेते हैं ना, मतलब उनके खर्राटे वैसे भी बड़े मशहूर थे, वो खर्राटों की आवाज आ रही है। और बाय चांस, किस्मत समझ लो, जो मर्जी समझ लो, वो मेरी टीम का पार्ट थे। अब कुछ कुछ लोगों को ना दिमाग चलने लग गए, सो वो मेरी टीम के पार्ट थे। अब मैंने कहा, ओ शिट, अरे यार ये बंदा खराटे ले रहा है, और अब बताए भी कैसे उसको को खराटे ले रहा है, समझ रहे हो? कि फिर क्या था, लकीली वो लैपटॉप से कनेक्टेड थे, तो मैंने उनको फोन किया। अब वो खराटे ले रहे हैं, फोन कहाँ ही तो सुनेंगे, वो फोन भी बजे जा रहा, खराटे ले रहे हैं, फोन बजे जा रहा, खराटे ले। और वो ना हमारे हमारे मतलब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इट यूज टू बी कंसिडर्ड वेरी, मतलब जो बोल रहे हैं बहुत सीनियर लीडर थे, थी जो बोल रही थी, तो इट इज कंसिडर्ड वेरी, मतलब हम तो आइडियली मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट लोग वीडियो ऑन करके बैठते थे, वीडियो ऑफ करना भी इंसल्टिंग माना जाता था। वो वीडियो ऑफ करके सो रहे हैं, राइट। सो बड़ी मुश्किल से उन तक मैसेज पहुंचाया गया। उनकी वाइफ क्या कहते हैं भी बिजनेस में थी, एक्टिव नहीं थी, बट वो कॉल के लिए एलिजिबल नहीं थी, तो कॉल पे नहीं थी, तो उन तक बात पहुंचाई गई, फिर उन्हें हिलाया गया, फिर उन्हें बताया गया कि जाग जाओ। तो इसीलिए तुम लोग भी जाग जाओ, मैंने आंखें खोलने के लिए बोल दिया है। ओके, सो स्टोरी एंड द जोक एंड्स हियर। जिसको नहीं समझ आया, कुछ लोगों को बड़ा समझ आया होगा, क्योंकि बंदा समझ आ गया होगा कि किस बंदे की बात हो रही है। जिसको नहीं आया नहीं आया, कोई बात नहीं, बट ऐसा हो जाता है। ओके, सो पहला क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने समझ लिया, सुन लिया कि एक स्ट्रगल जो किसी को नहीं पता, जो आपकी है, मतलब आपको लगता है कि यार मैं ये स्ट्रगल कर रही हूं, मतलब वो वाली आपने सोच ली। अब कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स समझते हैं कि क्यों क्यों कुछ लोग अपनी ये स्ट्रगल, अपनी ये लड़ाइयां अपने तक ही रखते हैं, छुपाते क्यों हैं। पहली चीज, पहला 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 रीजन जो होता है, ये क्यों करते हैं, और ऐसा मोस्ट लोग करते हैं, राइट। जो लोग अभी नहीं करते हैं अभी, इसका मतलब है कि अभी वो जिंदगी में आए नहीं है, क्योंकि मोस्ट लोग जो हो चुके हैं, आ चुके हैं जिंदगी के अंदर, कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स चलती रहती हैं। एंड दिस आई कैन टॉक अबाउट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, एंड बहुत सारे लोगों से जिनसे इंटरेक्ट करता हूँ, उनके उनके साथ भी। कई लोगों को, बहुत कम लोग होते हैं, उन लोगों को अपनी स्ट्रगल पता नहीं होती, होती है उनकी स्ट्रगल, बट उनको अपनी वो स्ट्रगल पता नहीं होती। सो पहला रीजन होता है, वो छुपाते क्यों हैं, इज बिकॉज ऑफ फियर ऑफ जजमेंट। क्योंकि जब हम स्ट्रगल शेयर करते हैं ना किसी को, तो वो लगता है कि अरे यार लोग सोचेंगे कि कमजोर है ये, राइट। तो और आज आज के टाइम में और हमारी सोसाइटी ना एक्चुअली, जब भी हम इस तरह की चीज शेयर करते हैं ना, तो बोलते हैं अरे वीक है, अरे यार कमजोर है। तो मोस्ट लोग जस्ट बिकॉज की they'll get judged, राइट, दे withhold these struggles, वो छुपाते हैं वो। तो पहला रीजन ये है। दूसरा, ऑब्वियसली इसी का एक फ्लिप साइड है, इसी का दूसरा वाला पार्ट है कि हमारी सोसाइटी रिवॉर्ड करती है या तारीफ करती है स्ट्रॉन्ग इमेज की, राइट, सक्सेसफुल होने की, उस तरह की चीजों की। तो ऑटोमेटिकली हम जो शायद हमारी कोई ऐसी चीज दिखाए, हमें लगता है ना कि अरे यार हम अगर स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे, वो चीजें शेयर करेंगे, तो हम वीक नजर आएंगे। तो हमारे को हमारी अपीयरेंस स्ट्रांग बनानी है और सक्सेसफुल दिखानी है, तो हमारे दिमाग में ना एक इमेज है कि जो सक्सेसफुल है, स्ट्रांग है, वो तो हमेशा वो सुपरमैन या सुपर वुमन है। सो इसलिए भी वन रीजन इज दिस। तीसरा रीजन है, तीसरा एक जो मेजर रीजन है, ये दो तीन मेजर रीजन मैं शेयर कर रहा हूँ। तीसरा रीजन है, एक्चुअली हमारी लाइफ्स में ना, हमारी जिंदगियों में कोई सेफ स्पेस नहीं है शेयर करने के लिए। सेफ स्पेस टू एक्सप्रेस इमोशन का मतलब क्या होता है, यानी कि हम ऐसी जगह पर जहां पे अपने आप को ना सेफ महसूस करें, कि यार कोई बात नहीं, अगर कोई बोलेगा भी तो कोई मतलब जजमेंटल नहीं होगा, कोई हमारे को वो मतलब अर्श से फर्श पे नहीं गिरा देगा। तो सेफ स्पेस फील नहीं करते ना हम, हमको हमको इनसिक्योरिटी जहां फील ना हो, हमको लगे कि नहीं यार ये अपने हैं, ऐसा, वैसी स्पेसेस ही नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली।
पहले कुछ एक सोशल स्ट्रक्चर्स होते थे, सिस्टम्स होते थे, जॉइंट फैमिली के सिस्टम वो सो पावरफुल, बट धीरे 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 छोटी होती गई फैमिलीज, अब तो छोटी की भी छोटी हो गई, न्यूक्लियर की भी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। सो दो स्पेसेस जो सेफ स्पेसेस होते थे पहले, अगर बच्चा कोई या फैमिली में कोई अपने अगर फादर से बात नहीं करता था तो चाचा से कर लेता था, मासी से कर लेता था, बुआ से कर लेता था। अब वो चीजें नहीं रही हैं, बिकॉज अब वो इंटरेक्शन ही नहीं रही है, अब वो क्या कहते हैं, वो उस तरह के सिस्टम्स नहीं रहे। सो ये दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से हम छुपाते हैं अपनी स्ट्रगल्स। अच्छा, इसका होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है कि कई लोग बोलते हैं अरे यार मेरी 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 लड़ाई है, इसे मैं ही लड़ूंगा, मैं इसको किसी को शेयर नहीं करना। बट इसके इम्पैक्ट्स है, इसके इम्पैक्ट क्या है, ये आपका स्ट्रेस, एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट इंक्रीज करती है। राइट, स्ट्रेस, एंजाइटी और सेल्फ डाउट इंक्रीज करती है, यानी कि आपके अंदर ही अंदर आपको मोर स्ट्रेसफुल बना देगी। और आज अब बताने की भी जरूरत नहीं है, आई थिंक सब सब लोगों को पता है कि किस तरह से स्ट्रेस बॉडी को भी इफेक्ट कर रही है और आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इफेक्ट कर रही है, एंजाइटी भी कर रही है, एंड सेल्फ डाउट तो बहुत पावरफुली इफेक्ट कर रही है लोगों को। बिकॉज लोगों का पोटेंशियल लाइफ में, पोटेंशियल एज इन स्कोप टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बहुत होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ बहुत ज्यादा चीजें करते नहीं है या कर नहीं पाते, इज बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ डाउट। राइट, सो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और सेल्फ डाउट इंक्रीज करता है। दूसरी चीज है, जो इस तरह की स्ट्रगल्स हैं, ये स्ट्रगल्स ना बड़े वेज में मैनिफेस्ट करती है आपकी जिंदगी में। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में यथार्थ होती है, यानी एक्चुअलाइज होती है। राइट, आप सोच रहे हो कि आप उसे बचा रहे हो, मैं अपनी लड़ाइयाँ किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अपने पास रखूंगी, मेरे को नहीं, मैं अपने आप कर लूंगा। पर हो क्या रहा है कि ये आपके अंदर एंगर बिल्ड कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्ड कर रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, हम चीजें कल पे टालते हैं, चल यार कल कर लेंगे, कल हो जाएगा, यार कल सब ठीक हो जाएगा, आज आज ठीक है, आज बहुत प्रॉब्लम है, कल हो जाएगा, कभी हो जाएगा। राइट, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस भी बोल सकते हैं इसको, कि हम अवॉइड करते हैं फेस करना। राइट, और इवेंचुअली हम क्या करते हैं ना, सेल्फ सेबोटाज करते हैं। सेल्फ सेबोटाज का मतलब है कि कोई किसी को, मतलब वो कहते हैं ना, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं काम करता जितना हम अपने अगेंस्ट काम करते। राइट, सो ये कुछ एक चीजें हैं जो इसका इम्पैक्ट होती है। अब कुछ चार पांच कॉमन स्ट्रगल्स या बैटल्स, जो लड़ाइयाँ, कॉमन लड़ाइयाँ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहली जो लड़ाई है या बैटल है, स्ट्रगल है, वो है सेल्फ डाउट की। एम आई इनफ? राइट, इसको अगर समझाने के पर्सपेक्टिव से वो बात करें तो बहुत सारे लोग, और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बात भी करता हूँ, इंटरेक्ट भी करता हूँ, चाहे वो वन ऑन वन करते हैं, चाहे हम वो कैंप्स के अंदर मिलते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के अंदर में, इवन इवन बच्चों के अंदर है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडल्ट्स के अंदर है। वो अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करते रहते हैं, अपनी एबिलिटीज को क्वेश्चन करते रहते हैं। राइट, और वो सोचते रहते हैं कि अरे ये मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, अरे ये मेरी कैपेबिलिटी के है भी है या नहीं, वो हिंदी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है, मेरी औकात में है भी या नहीं है। दे कीप ऑन डाउटिंग देमसेल्व्स। हर बहुत सारे लोग, पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो उन्होंने सिस्टम ही बना रखा होता है। ये कॉमन साइलेंट बैटल उनके अंदर चल रही होती है सेल्फ डाउट की, कि अरे यार, यार ये होगा नहीं होगा, नहीं नहीं यार, ये वाला कर लेगा, ये वाला बाजू वाला बंदा कर लेगा, दूसरा कर लेगा, वो कर लेगा, अरे यार बट मैं नहीं कर पाऊंगा यार। राइट, फियर ऑफ फेलियर और जजमेंट भी इसी के अंदर आता है। राइट, बहुत ज्यादा डरते हैं। वो थी ना एक मूवी, शोले, तो उसमें कहता ना, गब्बर सिंह कह गया, जो डर गया सो मर गया। एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट देयर लाइफ्स, हर चीज के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो करियर के अंदर बॉस से डरेंगे, वो हर चीज के अंदर, उसके अंदर वो होता ना कि यार मैं जो बोल रहा हूं या बोलूंगी वो सही भी होगा नहीं होगा, फेल तो नहीं कर जाएंगे। बहुत सारे लोग शायद शायद जॉब से कहीं ज्यादा अच्छा बिजनेस में कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हैं, बट वो लीप ही नहीं लेते हैं। बिकॉज उन्हें होता है अरे यार ये हो गया तो क्या, अरे अरे खत्म हो जाएगा, फेलियर हो गए तो क्या हो गया,
एंड बड़ी सारी चीजें होने से पहले ही खत्म हो जाती, राइट। सो सबसे पहला बैटल जो है, और मैं साथ साथ में ना, बिकॉज शायद बाद में कई बार टाइम नहीं मिलता, साथ साथ में इनके छोटे छोटे वो भी बताता रहूंगा कि इनको ओवरकम कैसे करना। ओके, सबसे पहली चीज है सेल्फ डाउट को ओवरकम करने के लिए इसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करो। सेल्फ डाउट का रूट कॉज आइडेंटिफाई करो। एंड एंड फेलियर्स जो होते हैं ना लाइफ के अंदर, किसी भी चीज के अंदर हो सकते हैं, उनको लेसन्स की तरह लो, नॉट एज जजमेंट्स। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं आप लोगों को। मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता था, फिर धीरे 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 थोड़ा सा डीफोकस भी हुए, कुछ और चीजें भी करने लगे, और वो मैंने करना छोड़ दिया, या मैंने उससे आगे आगे निकल आए हम इन अ वे कि उससे बात वो हो गया। अब बहुत सारे लोग, राइट, जो उस टाइम में कोरोना का टाइम भी हुआ, शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ बहुत सारे लोगों के लिए, उनमें से लेट्स से आई वाज वन ऑफ देम। अब एक चॉइस मेरे पास है कि मैं उस फेज को एज अ वो लू, फेलियर लू, उसी को जजमेंट की तरह लेता रहूं, बट आई सी एज, मैं उसको बहुत सारे लेसन्स के पर्सपेक्टिव से लेता हूं। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी लिए, राइट, अपने अपने एक डेफिनेशन के अंदर सक्सेसफुल भी था। आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, थोड़ा पैसा भी अर्न किया, बहुत सारी चीजें देखी भी सीखी भी। सो उस पीरियड से उस पीरियड से बहुत सारे लोग उसको क्योंकि आई नो लॉट ऑफ पीपल हु केम आउट ऑफ इट, आज नहीं कर रहे हैं उस चीज को, बट उसमें ना उनके अंदर एक बिटरनेस है, उसको उसको बोलते हैं अरे यार तो उस जगह से ना जो सीख ले सकते थे, जो लेसन ले सकते थे ना, वो उनको लेसन ही नहीं है कोई। वो दिमाग में सिर्फ एक ब्लॉक है, उनके दिमाग में एक सिर्फ ये चीज है कि अरे यार वहां, अरे यार ये हो गया था यार, अरे यार ये हो गया था। सो फेलियर्स विल हैपन बाय द वे, सबके जिंदगी में होंगे। इंपॉर्टेंट है कि हम उससे लर्निंग लें। दूसरी लड़ाई या दूसरी कॉमन स्ट्रगल या दूसरा बैटल जो कॉमन है, वो है बैटल ऑफ लोनलीनेस। अब ये है क्या? इसका मतलब है बहुत सारे लोग ये भी एक स्ट्रगल से निकलते हैं, क्या मुझे कोई सही में समझता है? सही में समझता, समझ रहे हो ना? कई बार लगता है ना जब हम अकेले होते हैं, यार मुझे कोई नहीं समझता, मेरा पति नहीं समझता, मेरी पत्नी नहीं समझती, मेरे माँ बाप नहीं समझते, मेरे बच्चे नहीं समझते, मुझे कोई समझता ही नहीं है, राइट। और ऐसा आता है कई लोगों की जिंदगी में, एक ऐसा टाइम होता है, यार मुझे नहीं समझता भाई कोई, राइट। और वो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग स्पेस है एक्चुअली, दैट यू, और आप उस चीज को छुप, मतलब शेयर भी नहीं कर रहे हो, अपने पास भी रख रहे हो, और आपको लग रहा है यार कोई समझ क्यों नहीं रहा। एंड मैं इस फेज से निकला हूं, एंड आई कैन रिलेट टू अ लॉट ऑफ पीपल। आज भी जब मेरे पास वन ऑन वन भी कोई कोचिंग के लिए आता है, गाइडेंस के लिए आता है, और जब वो बता रहा होता है ना, और वो बता नहीं भी रहा होता, मतलब वो बता रहा है कि यार मुझे कोई नहीं समझता, या मुझे लगता है मुझे कोई नहीं समझता, और वो है, तो मैं बोलता हूँ तुम्हें ऐसा, तो घुमा फिरा के मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, बोलो, इट्स ओके टू शेयर, इट्स ओके टू टेल दैट कि आपको ये वाली बैटल लगती है। वो कहते हैं ना कि क्राउड में भी अकेलापन महसूस होना, होते हैं कुछ लोग, कई लोग बोलेंगे ये कैसे होता है कि मतलब भीड़ में है, पार्टियों में है, बट अकेले हैं, मतलब होता है ना कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ऐसा ये क्यों हो रहा है। आ, आप स्ट्रगल करते हो जब इस तरह की फीलिंग होती है, इस तरह की बैटल होती है ना, आप अपने ट्रू इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रगल करते हो, और वो किसी के साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, सिर्फ एक बंदे के साथ अपने इमोशन नहीं एक्सप्रेस कर सकते। जब अगर ये बैटल है ना आपके साथ, तो आप हर एक जगह पर अपना जो ट्रू इमोशन है उसको स्ट्रगल करोगे एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। इसको ओवरकम कैसे करना है, इसको इससे बाहर कैसे निकलना है, आ, आपको डीपर कनेक्शंस इन लाइफ विद पीपल सीख करने हैं इसके लिए, राइट। बिकॉज अनटिल अनलेस यू हैव डीपर कनेक्शन विद सम इंडिविजुअल्स, आप इस चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। डीपर कनेक्शंस का मीनिंग क्या है? डीपर कनेक्शन का मीनिंग ये है, जहां आप किसी के साथ एक सर्टन लेवल के साथ कनेक्ट करें, और हर किसी के साथ नहीं करोगे, एंड इट इज ओके। कई बार क्या होता है ना, हमको लगता है कि अरे यार हमारे 50,000 बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए, क्लोज फ्रेंड्स होने चाहिए, नहीं होगा यार, राइट। बट यू नीड टू हैव सम कनेक्शंस, सम पीपल इन योर लाइफ जिनके साथ
वो डीप कनेक्शंस हो सके और आप उनके साथ वो चीजें शेयर कर सके, वो बात कर सके। दूसरा इसके अंदर एक और पॉइंट जो है, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिस वल्नरेबिलिटी इन सेफ स्पेसेस। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है? वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो हो, आप कभी स्ट्रांग भी हो और कभी वीक भी हो। आप जो वीकनेसेस हैं, जो आप मतलब कमजोरियां हैं, आप वो सेफ स्पेसेस में शेयर कर सकें। सेफ स्पेसेस का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा कैंप है, हम कैंप के अंदर एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और लोग अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर करते हैं। और वो एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, बिकॉज वहां पे सडनली व्हेन पीपल कम आउट, मतलब बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह बनती है उस वक्त जब हम एक जोन क्रिएट करते हैं। लोग ऐसी ऐसी चीजें शेयर करते हैं जो कभी उन्होंने अपनी फैमिली तक से नहीं शेयर करी, बिकॉज वहां पे एक सेफ स्पेस एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ये जो हमारी कॉल भी है संडे वाली, ये भी इन अ वे एक एक हम सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं कि यार जजमेंट, मैं बहुत सारी अपनी चीजें क्यों शेयर करता हूँ। इफ यू, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, एक, क्योंकि मेरे को चीजें अपने अंदर नहीं रखनी, लेट गो करते रहना, बार 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 वो खाली करते रहना। एंड सेकंड इज, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर यू गाइस, राइट? तो आप उस स्पेस के अंदर, तो ऐसे स्पेसेस क्रिएट करो अपनी जिंदगी के अंदर जहां पे, ठीक है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगेगा, आपको समझ आएगा कि लोग समझेंगे, लोग जज नहीं करेंगे, लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होंगे उस चीज को लेके। तीसरी बैटल जो होती है, या तीसरी लड़ाई जो होती है, वो होती है बैटल ऑफ रिग्रेट। ये बैटल ऑफ रिग्रेट क्या है? जनरली वेट ऑफ द पास्ट है, यानी पिछ जिंदगी में जो पहले हुआ है, आज तक जो जिंदगी में हुआ है, बहुत सारे लोग हैं अपना पास्ट अपने पे लाद के चलते रहते हैं। और वो बोलते हैं, पूछते रहते हैं मेरे से, जिंदगी इतनी भारी क्यों है, मैं फ्री जीना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं कहता हूँ उतार दे भाई ये बोझा। नहीं, मेरे को बड़ा प्यार है इस बोझे से, मेरे को लेके चलना है इस बोझे को। मैं कह चल, तेरी मर्जी है, राइट? अपनी मिस्टेक्स को कॉन्स्टेंटली रिप्ले करते रहते। हो गई गलती यार, तुम भगवान तो हो नहीं हो। हमारे को जब भगवानों की स्टोरियां भी सुनाई जाती हैं, सो कॉल्ड जो अवतार्स एवेटार्स की स्टोरी सुनाते हैं, उसमें भी हमें बताते हैं, दिखाते हैं कि इन्होंने भी गलतियां करी यार, राइट? दे ऑल्सो कमिटेड मिस्टेक। उनको भी उस गलती का वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब हुआ। बट हमको बड़ा वो है यार, कुछ लोग इतने इतने चिपकाव रखते हैं ना अपनी गलतियों के साथ, अपने पास्ट के साथ, छोड़ते ही नहीं है। मैं बोलता हूँ छोड़ दे बाबा, छोड़ दे। मेरे पास तो वैसे ना, जैसे कैंप्स में भी आते हैं लोग, वन ऑन वन भी आते हैं, और मुझे दिख रहा है, मैं उसे बोल रहा हूँ तेरी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी तेरी जिंदगी जिस दिन तूने ये छोड़ दिया, ये करना शुरू कर। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है। फिर वहीं आ जाता है, फिर वहीं आ जाता है। उसको पकड़ पकड़ के रखनी है उसने अपनी, नहीं मैं, मेरे को तो अपनी भाई जिंदगी को क्या कहते हैं, उसके दिमाग में ना, मतलब वो स्टक, पता है क्या है? अगर ऐसा नहीं होता तो, मतलब कई तो इतना तक बोल देते हैं, काश मेरे माँ बाप ये नहीं होते तो मेरी जिंदगी अलग होती। अरे हो गया यार, तेरा संचित कर्मा था, तेरा प्रारब्ध था, तूने यहाँ जन्म ही यही जन्म लेना था ना। वो कहते हैं ना कि एक पत्तों की गेम, ताश की गेम में, यू कैन डू मच अबाउट द कार्ड्स यू बीन डेल्ट। आपको जो पत्ते मिले उसका कुछ नहीं कर सकते, बट उन पत्तों के साथ खेलते कैसे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। Are you getting my point? So you can't do anything। प्रारब्ध की वजह से आपने एक जगह पे पैदा हुए, प्रारब्ध की वजह से कहीं शादी हो गई, मान लो एग्जाम्पल ले, मतलब शादी का थोड़ा एग्जाम्पल वैसा है, बिकॉज शादी से शादी को अंडू किया जा सकता है, अंडू समझते हो ना, शादी को अंडू कैसे करते हैं। बट वो सोल्यूशन बहुत बारी नहीं होता है। सोल्यूशन एक्चुअली इज टू वर्क ऑन योर सेल्फ अंटिल अनलेस इट्स एन अब्यूजिव मैरिज, और बहुत ज्यादा मतलब इररिकंसिएबल डिफरेंसेस हैं, तब तक अलग बात है। बट अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी वर्कड आउट। एंड शादी या रिलेशनशिप तो वैसे भी एक ऐसी चीज है जहां के अंदर एडजस्ट, अकोमोडेट, हैप्ट करना पड़ता है। एंड इफ यू आर नॉट ओके विद इट, देन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज नॉट फॉर यू। एज सिंपल एज दैट। अकेले रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पहले वाला सिस्टम की जरूरत नहीं है कि जहां शादी करनी ही पड़ती थी। ओके, आई नो डिबेटेबल टॉपिक है ये कि शादी, नहीं नहीं हमारे तो शादी करनी है, किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। रिग्रेट के अंदर रहना, पीछे की चीजें सोचते रहते हैं, अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे ये नहीं हो रहा, मेरे से ये हो गया, वो हो गया। छोड़ो यार, पीछे की चीजें से निकलो बाहर।
देखो इससे बाहर कैसे निकलना है, उस एक्सपीरियंस ने क्या सिखाया आपको, क्या सिखाया, रिग्रेट को फ्यूचर एक्शन में कन्वर्ट करो। डोंट जस्ट ड्वेल इन द पास्ट फॉर एवर, मत उसमें रहो। चौथी लड़ाई जो बहुत सारे लोग करते रहते हैं और आजकल इस लड़ाई को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, यह है लड़ाई कंपैरिजन की। यही सोचते रहते हैं आजू बाजू देख के, मैं मेरी क्लास का ये बंदा तो ये बन गया, या ये बन गई, ये बंदी ये हो गई, मैं तो कुछ नहीं कर रही। कई सारे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से विमेन के केस में ज्यादा है, मेन के केस में इतना नहीं है, होता है मेन के केस में भी होता है। जैसे विमेन के केस में मान लो लेट्स से कपल डिसाइड करते हैं और शादी करते हैं, बच्चा करते हैं, और मोस्ट केसेस में अभी तक इंडिया में क्या होता था कि विमेन यूज टू टेक अ ब्रेक करियर के अंदर, और फिर वो वापस जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता था फिर वो वापस जॉब में आ जाती थी। अब होता क्या है ना, मान लो कि 6-7 साल 8 साल के ब्रेक के बाद वापस वो आती है, और उस ऑब्वियसली वो स्टार्ट से स्टार्ट करेगी। वो सडनली ना, मतलब जिंदगी सही चल रही होगी, हो सकता है कि घर में कोई ऐसा फाइनेंशियल इशू हो नहीं है, बट आजू बाजू देख के फिर वो एक दिन पकड़ेगी अपने पति का गला, पकड़ेगी, बोलेगी पता है तेरे को, तेरी वजह से ये हो गया, नहीं तो मैं भी आज वाइस प्रेसिडेंट होती, सीनियर मैनेजर होती, देख वो यहाँ पे ये मजे कर रहे हैं, वो मैंने क्या किया, ये बच्चा रो रहा है, ये कर रहा है, वो कर। ना, दिस इज वेयर कंपैरिजन हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज। हम देखते रहते हैं, हम पिछड़ रहे हैं, हमको लगता है हमको पीछे हो रहा है, और सोशल मीडिया इस चीज को, एनवी, फ्रस्ट्रेशन, इनएडुकेसी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम अपना बेस्ट इमेज ही डाल रहे हैं, राइट। जब सबसे अच्छे कपड़े पहनते तभी फोटो खींचते ना, कभी पजामे निक्कर में सबसे खराब बिना ऐसे, ऐसी फोटो देगी किसी की, कोई नहीं देगी, सबने बढ़िया बढ़िया डालते हैं। हमको पता भी है कि लोग अपनी बेस्ट पिक्चरें डाल रहे हैं, साल में एक हॉलीडे करेंगे, 2 हॉलीडे करेंगे, उसी की 50,000 फोटो खींचेंगे और पूरे 365 दिन डालते रहेंगे। हमें पता है वो इतना घूमता नहीं है फिर तो, बट फिर भी हमारा दिल बैठता रहेगा, अरे देखो उन्होंने बीच की फोटो डाली, गोवा गए हैं, चाहे वो बरसातों में गोवा गए हैं। बरसातों में गोवा जाने का मतलब पता है ना, वो लो सबसे सस्ता सीजन होता है, पर फिर भी हम कहेंगे अरे देखो वो गोवा जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे, हाय तौबा, उन्होंने वो गाड़ी ले ली। तुमको नहीं पता वो गाड़ी देने के चक्कर में क्या किस किस तरह से की चीजें कर रहे हैं, वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं, राइट। एंड somehow we start doing things which are way beyond us. So battle of comparison, अंदर ही अंदर एक कंपैरिजन चल रहा है, अंदर ही अंदर एक चल रहा है, कुड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मतलब कई लोग। आप कॉफी ले लो। हाँ कॉफी, मैं भी ले लूंगा सुरेंद्र मैम। ये कई बार ये ऐसे ही अनम्यूट होता है ना जब, तो फिर कुछ कुछ तो चल रहा होता है, ये तभी तो वीडियो वीडियो इनका ऑफ होता है ना, पता नहीं ना कहाँ है वो। तो इसी तरह से कोई कॉफी पी रहा है, कोई पराठे खा रहा होगा, फिर बोल रहा है अरे दही में ना थोड़ा वो डाल दो यार, क्या कहते हैं, चाट मसाला डल जाएगा तो मजा आ जाएगा। सो बैटल ऑफ कंपैरिजन, तो बैटल ऑफ कंपैरिजन में ये में लगे हैं। अरे पता है उनकी बेटी की शादी में तो पता है वहां से केटरर आए थे, हमारी में ना जी 21 ही होंगे, 19 नहीं होंगे, चाहे तुम्हारे कपड़े बिक जाए घर के। पॉइंट समझ रहे हो ना, मोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज टेक लोन्स फॉर एक्सपेंडिचर इन दीज थिंग्स। बड़े लोग जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, कैश है, वो है, वो खर्चते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई एवेन्यू नहीं है, घर में लगाएंगे या शादियों में लगाएंगे। बट हमारे जैसे तितर जो सैलरीड बैकग्राउंड के होंगे, बेचारों के वो होंगे, वो सारी जिंदगी भर, मतलब वो होता ना, वो बेटी बोझ क्यों है, बेटी बोझ इसलिए बिकॉज शादी में पैसा लगाना पड़ेगा, और शादी में कैसे पैसा लगाना पड़ेगा, सोसाइटी के हिसाब से लगाना पड़ेगा। अरे क्या जरूरत है, लोगों ने आना है, लोगों ने खाना है, जितना बढ़िया खाना खिला दो लोगों ने कमी निकालनी है, ठीक है, और जितना बढ़िया खिला दो, 1 हफ्ते 1 महीने के बाद भूल जाना है शादी तुम्हारी यार, और तुम्हारी वो शादी तुम्हारे को 10 साल तक याद रहेगी, बट क्योंकि तुम कंपैरिजन में। भाई आजकल चल क्या रहा है, और ये जो सेल्स वाले होते हैं, मंडप वाले होते हैं, जो थालियां मतलब केटरिंग वाले होते हैं, वो बोल रहे पता है जी आजकल ये चल रहा है, पता जी आजकल ये चल रहा है, अरे स्नैक्स, अरे 10 तरह के स्नैक्स तो चलेंगी ना जी, ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो चलेगा ना, मीठा 20 तरह का होगा। सबको डायबिटीज हो रखी है, बट मीठा 20 तरह का चाहिए ही चाहिए, इतना बड़ा प्लेटर लगाएगा, मतलब वो आदमी वो सारा मीठा ही खाए ना, दो दो चम्मच भी खाए ना, तो 3 दिन का खाना तो सिर्फ मीठे में खा सकता है, वो इतना खाना खा सकता है। किसके लिए वो इतना खाना, दिखाने के लिए।
कंपैरिजन में, अरे हमने तो जी वहां वहां गए थे, पता है जी वहां पे ये भी था, तो ठीक है जी, तो इसलिए वो लग रहा है। तो उसको ओवरकम कैसे करना है? सक्सेस की डेफिनेशन अपने टर्म्स में डिफाइन करो। गुड दैट आज के समय में ना, हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं, कुछ लोग, बहुत कम लोग, बट कुछ लोग एक्चुअली वो सक्सेस की परिभाषा चेंज कर रहे हैं। वो बहुत हाई फ्लाइंग जॉब्स जो बहुत सारे लोगों के लिए सपनों का भी सपना है, यूएस से छोड़ के, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब्स छोड़ के, कहीं बिहार में, कहीं उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, हिमाचल में जाके खेती कर रहे हैं, एंड बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है कि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अरे मैं कहां से, बहुत खुश हैं। राइट? सो सक्सेस की डेफिनेशन आप प्लीज डिफाइन करें। कंपैरिजन दूसरा है इसके अंदर, कि कंपैरिजन को एज मोटिवेशन ले, नॉट डिस्करेजमेंट। कंपेयर करें, कोई बात नहीं कि ठीक है यार वो कर रहा है, बट उसे मोटिवेट हो, क्या रहा यार उसने इतना कुछ कर दिया यार, यार मैं भी कर सकता हूं ना। बट टेक इट एज कि आप अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए, नेगेटिव इमोशन मत लाइए। पांचवा जो बैटल है, आ, ये है बैटल ऑफ कंट्रोल, ये है लड़ाई। राइट? हम और ये इंसान के अंदर बहुत है, हम बहुत सारी चीजें ना अपने वश में चाहते हैं कि यार सब चीजें मेरे हिसाब से हो, और हम ना विचलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं जब, अरे अरे यार ये आज, यार मैंने सोचा था आज धूप निकलेगी, आज ये बारिश कैसे हो गई यार। तो हम हर हर चीज में ना आ चल रही होती है, बिकॉज वी वांट एवरीथिंग टू हैपन अकॉर्डिंग टू अस। राइट? कि मेरी बीवी मेरे हिसाब से उठे, सोए, जागे, बात करे, मेरे हिसाब से कपड़े पहने, ये एक नेचर है। और ये ऐसा नहीं है कि पतियों का पत्नी के लिए, पेरेंट अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, जो वो खुद नहीं कर पाते, वो चाहते हैं कि अरे यार मैं ये मेरे बच्चे ना इस तरह, मैं ऐसे किया, अरे तुमने नहीं किया, समझो बात को, है ना? तुम चाहते हो, तुमसे आईआईटी हुआ नहीं हुआ, तुमसे आईएएस हुआ नहीं हुआ, पर तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा आईआईटी आईएएस करे। यार तुम्हारी तो जीन्स है, तुम्हारी तो जीन्स है, कहां से होगा? राइट? अननेसेसरली प्रेशर बनाते रहते हो हर एक को, नहीं नहीं तू तो कर, तू तो कर, मेरे को तो मेरे माँ बाप ने ये इतना स्कोप नहीं दिया, मैं तेरे को कोचिंग भी दूंगा, ये तुम्हारी नहीं करना, उसे इंटरेस्ट तो जान लो पहले। राइट? सो हम बैटल ऑफ कंट्रोल, हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, हम हर चीज प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हमको लगता है कि यार हम सब चीज ना आज ही हमारे को लिखित में दे दे, भगवान दे दे आज से, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, जिसके भी जितने गारंटी लेकर आया है। कई लोगों गारंटी लेकर आए ना, इतने साल तो जीना ही है ना, इसलिए टेंशन में रहते हैं, अरे आगे क्या होगा, अरे आगे क्या होगा, पता भी है आगे आगे है या नहीं, तुम्हारा आगे है या नहीं है, पर है सब लोगों का, तो इसलिए दे वांट कंट्रोल इन दैट, और उस कंट्रोल के पीछे भागते रहते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है। राइट? और वो पहले अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करते हैं, फिर जो नौकरी कर रहे होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, फैमिली कंट्रोल कर रहे होते हैं, सब चीजों में कंट्रोल करना चाहते हैं। राइट? वो क्या कहते हैं, कहीं पे भी थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी होती है ना, तो एंजाइटी उनके ऐसे वो होने लग जाती है, फिर वो बोलते हैं, सर डॉक्टर साहब मैनू एंजाइटी हो रही है, मेरे को ब्लड प्रेशर पता नहीं क्यों बढ़ रहा, बढ़ेगा ही भाई, हर चीज कैसे कंट्रोल करोगे यार? इतनी कहानियां सुना दी तुम्हारे को, इतनी जिंदगी में तुमने लोगों की हिस्ट्री देख ली, समझ ली, कोई नहीं कंट्रोल कर पाया। कंट्रोल कर पाते तो भगवान श्री राम ना कंट्रोल कर लेते, वो कहते नहीं यार, मैंने मतलब ये ठीक नहीं है, इसको इस तरह से करते हैं। पीपल हैड टू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स विच दे हैड टू गो। हमने बोला ना, आपको नहीं पता आपका कौन सा संचित कर्मा इस जन्म में पकेगा, दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप मैक्सिमम अपने आप को समता में रख सकते हैं। समता में रखने का मतलब क्या होता है? बैलेंस में रख सकते हो, और रिएक्ट ना करो सिचुएशंस को, रिस्पॉन्ड करो, बस उतना ही कर सकते हो, उतना ही है तुम्हारे बस में। बट हम हैं, इंसान तो है ना कि अरे मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसा भी कर लूंगा, वैसा भी कर लूंगा, लगा है, और इसीलिए फिर परेशान होता है, करता रहता है। कुछ जो चीजें चल जाती हैं उसमें खुश हो जाता है, उसमें उसे लगता है कि अरे अपुनिच भगवान है। और जब कुछ चीजें नहीं होती ना, फिर ऊपर देखता है भगवान ये क्यों तू मेरे साथ कर रहा है। तो वो उसका बताने का तरीका है, उस एनर्जी पावर भगवान का बताने का तरीका है कि तू कुछ भी नहीं है। तू रणवीर अलाहाबादिया ये सोचता था कि तू सब कुछ है, तू कुछ नहीं है। जो तेरे को आज तक भी मिलता आ रहा था तेरा थोड़ी ना था,
तेरे कुछ संचित कर्मा थे, जो प्रारब्ध बने तेरे को मिला, और आज जो गिरा भी है वो भी उसी की वजह से गिरा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड यू आर नथिंग। सो उसको अर्श से फर्श पे लाया गया, और हर एक को लाया जाता है बाय द वे, जो बहुत बहुत ज्यादा मैं करता है ना, फिर उसकी जिंदगी में कुछ कुछ घटनाएं ऐसे घटती हैं जिससे उसे पता चलता है मैं तो कुछ भी नहीं था, ये तो हो रही थी। इसीलिए बहुत सारे कल्चर्स के अंदर जब भी भगवान का नाम लिया जाता है ना, भगवान का नाम लेने का मतलब क्या है? मुस्लिम्स में क्या कहते हैं, वो इंशाल्लाह बोलते हैं हर चीज को। इंशाल्लाह का मतलब पता है क्या है? वो बोलते हैं कि गॉड विलिंग, ऊपर वाले की मर्जी के वो। और बहुत सारे उसके अंदर भी प्रभु इच्छा, भगवान चाहेंगे तो ये बोला जाता था, बट धीरे धीरे ना हमने भूल ही गए इसका मीनिंग क्या है, इंटेंट क्या है, और सिर्फ हमने वर्ड्स याद रखे। और हो क्या गया है, आप चाहे वैसे याद रखो या ना याद रखो, वो तो याद दिलाएगा ही दिलाएगा कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। तो इसीलिए यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स, राइट? आपको फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? बहुत कम चीजें कंट्रोल कर सकते हो, और उनके अंदर ये है, आप अपना एक्शन कंट्रोल कर सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उस पे काम करो। ओके, एक फ्लो का माइंडसेट डेवलप करो। एक बहुत अच्छी किताब है, फ्लो करके ही है उसका नाम। रादर देन फोर्स का माइंडसेट के बजाय फ्लो का माइंडसेट, गो विद द फ्लो। ठीक है, वो मेरे को बड़ी अच्छी, आजकल कुछ कुछ एड्स बड़ी अच्छी लगती है। वो 5 स्टार की एड बड़ी अच्छी लगती है। अरे क्या किया, 5 स्टार खाया, कुछ नहीं किया। एट टाइम्स लेट गो ऑफ थिंग्स, लेट लेट सरेंडर कर दो यार। तुम नहीं, मतलब डोंट डोंट गिव टू मच वेटेज ऑन योरसेल्फ कि अरे तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, हाय तौबा मचेगी, तुम्हारा ईगो बढ़ेगा। ओके, नाउ हमने 5 बैटल्स डिस्कस करी, कुछ कुछ चीजें डिस्कस करी। नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू, कुछ टाइम है हमारे पास ये, और बहुत इंपॉर्टेंट वो है। आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू कि किस किस साइलेंट बैटल के साथ, बिकॉज ये सारी साइलेंट बैटल्स है बाय द वे, अंदर ही अंदर चलती रहती है, और हम ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं जो हमने अभी तक शेयर करी। किस साइलेंट बैटल के साथ आप रिलेट करते हैं सबसे ज्यादा किसके साथ रिलेट करते हैं? कई बोले मैं तो सबके साथ, पांचों के साथ रिलेट करते हैं। तुम एक 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 जिसके साथ सबसे ज्यादा रिलेट करते हो, वो उसके बारे में बताओ, एंड क्यों। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये मौका है, ये हमारा सेफ स्पेस है। ये शेयर करने सिर्फ से ही सिर्फ शेयर करने से ही बहुत सारी चीजें वो कहते हैं ना कि आपकी सॉल्व होंगी। सो आप लोगों ने शेयर क्या करना है, कि कौन सी बैटल के साथ आप सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं और क्यों। फिर हम इस पे थोड़ा थोड़ा और बात करेंगे, बेसिस व्हाट एवर यू शेयर। सो जो जो भी शेयर करना चाहते हैं, ऐसा मत बोलना कि कोई भी किसी बैटल के साथ रिलेट नहीं करता है, बिकॉज फिर आप मनुष्य नहीं, आप वो कहते हैं ना, आप तो इंसान ही नहीं है, आप तो वो हैं, राइट? सो आई वांट टू नो किस बैटल के साथ सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं आप, एंड क्यों। राइट, यू कैन रेज योर हैंड्स, वर्चुअल हैंड्स रेज करोगे तो मेरे को दिखेगा। अपने वीडियो ऑफ करके हैंड रेज करोगे तो मेरे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि मैं उसमें भी देख पाऊंगा। कई लोग बोलते हैं सर मैं तो रेज कर रहा था हैंड, मैंने कहा अरे वीडियो ऑफ था तेरा, कह रहा हाँ सर, मैंने कहा अरे दिखा नहीं यार, सॉरी मेरी गलती है। ठीक है, सो सबसे पहले आ रहे हैं पूनम और सूरज। हाँ जी। भैया, मैं जो सबसे ज्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें मुझे बुरी लग रही होती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती, और उसी की वजह से ना मुझे अंदर ही अंदर चिड़चिड़ापन ना, फिर बात ना करना, फिर उसी पे चीजें पाइल अप होती जाती है। अगर शायद मुझे ऐसा लगता है अगर मैं एक ही बार में बोल दूं कि नहीं मुझे चीजें बुरी लग रही हैं, तो शायद सामने वाला इंसान समझ जाएगा, वो चीजें नहीं करेगा। फिर मुझे ऐसा ये लगता है कि अगर मैं बोल दूंगी उसको बुरा लगेगा, बुरा फील होगा, मेरी वजह से उसका मूड ऑफ होगा, वो चीजें फिर आगे तक मतलब चलती रहेंगी। तो मुझे सबसे ज्यादा इसी में अपना स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं एक ही बार में नहीं बोल पाती कि मुझे ये चीजें बुरी लग रही है, क्यों? कहीं सामने वाले इंसान को बुरा ना लग जाए मेरे कहने से। तो वो चीजें चलती आ रही है कांस्टेंट। ओके, सो मतलब इन अ वे जो हमने पहली बैटल हमने जो डिस्कस की कि बैटल ऑफ सेल्फ डाउट या एम आई इनफ, ये है, या फिर बैटल ऑफ लोनलीनेस, वो वाली की बात कर रहे हो कि डस ट्रूली कोई मुझे सही में समझता है नहीं समझता, कौन सा है इनमें से? सॉरी भैया, बीच में आपका ना वो वीडियो स्टॉप हो गया, तो मैं
क्लियर नहीं सुन पाई। लास्ट में एकदम होल्ड हो गया मैं था। पूछ रहा हूँ कि दो थे, जो पहले दो थे जैसे भी आपने हम्म, शेयर किया ना, तो मैं पूछ रहा हूँ कि हम्म, पहले वाला था हम्म। एम आई मतलब इनफ कि भाई सेल्फ डाउट्स क्वेश्चनिंग वाला, वो वाला बैटल ज्यादा है, या बैटल ऑफ लोनलीनेस है कि अरे यार मुझे कुछ समझता ही नहीं है, मैं अपना बात नहीं रख पाती, कौन सा है इसमें? सेकंड वाला। सेकंड वाला, ओके फेयर इनफ। सूरज तुमने भी कुछ शेयर करना है या सिर्फ बीवी? वो मुझसे भी ओके, अगला आ रहे हैं, हाँ जी वंश। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी संडे। हैप्पी संडे जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो 5 प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये सारी इंटर रिलेटेड है। हम्म कि एक आती है एंड द अदर फीलिंग्स जस्ट गेट अराउंड इट। सो व्हाट आई रियली स्ट्रगल विद इज कंट्रोल। हम्म कि अगर मेरे हिसाब से चीज नहीं हुई है, हम्म कंट्रोल डज नॉट रियली मीन इफ थिंग्स गो इन राइट इन माई लाइफ और इन अदर्स लाइफ। तो मेरे को एक फीलिंग आ जाती है कि अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, समथिंग इज नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू मी, तो फिर लोनलीनेस भी वहीं पे ही ट्रिगर हो जाएगा। हम्म सेल्फ डाउट भी आ जाएगा कि यार मेरे हिसाब से नहीं हुई, जरूरी इज इट बिकॉज आई एम नॉट इनफ, दैट इज वाई दिस पर्सन इज नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू मी, हम्म इज इट बिकॉज आई एम लोनली। तो ये सारी चीजें फिर रिग्रेट आ जाएगा कि अच्छा मैं पास्ट में ऐसा था, इस वजह से शायद तो ये नहीं हो रहा। हम्म, मेजरली वो सब कुछ कनेक्ट होकर आ जाता है, बट कंट्रोल मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम है एक। ओके फेयर इनफ। हाँ जी बेनू जी। मॉर्निंग भाई। हाँ जी। तो भाई मुझे लगता है कैरिंग टू मच विद मी ऑलवेज व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, ऑफ कोर्स विद योर हेल्प आई एम लर्निंग एंड आई हैव कम आउट। पर जैसे कहते हैं ना कि पहले पूरा हिमालय सर पे था, तो अब हिमालय की निचली वाली चोटियां सर पे है वाला है, बट देन आई फील दैट आई कैरी टू मच विद मी। तो वो स्ट्रगल हमेशा है, क्या हुआ था में अटके हैं। ओके, और कोई, और कोई हाथ पांव खड़ा कर रहे हो? हाँ ओके, हाँ जी रितु मैम। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी। सर दो चीजें हैं। तो हम्म, एक तो कंट्रोल हम्म, और एक कैरिंग टू मच। एंड उसके साथ साथ जब कंट्रोल आता है तो थोड़ा वो भी आता है कि सेल्फ डाउट। नीचे कि ट्राई तो करते हैं कि कीप द बैक डाउन, बट समवेयर इट इज लाइक पार्ट एंड पार्सल। कुछ दिन का कहीं ना कहीं वो अटैच्ड है आपकी लाइफ से। हम्म, तो अगर वो 50 केजी से 30 केजी हो जाएगा, 10 पे आ जाएगा, फिर दोबारा से वो हो जाएगा। तो वो वाला लेट गो वाला थिंग दैट बिकम्स अ चैलेंज। एंड उसके साथ कंट्रोल चीजें मेरे हिसाब से होना चाहिए। एंड जैसे वंश ने कहा कि सब कुछ इंटरट्वाइंड है, तो साथ साथ और भी कभी कभी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आ जाए। तो ये है मेरा। ओके। हाँ जी तरुण जी। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ जी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड आवाज आ मॉर्निंग। रही है? मॉर्निंग, या लाउड एंड क्लियर। भाई मेरे साथ ना बहुत बार कंपैरिजन में फंस जाता हूँ मैं, हम्म हम्म सिर्फ बिजनेस की जगह पे। हम्म जहाँ पे मैं कुछ लोगों के बीच में बैठ के, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे हम्म सेल्फ डाउट भी हो जाता है और मैं कंपैरिजन में आ जाता हूँ कि यार मैं मेहनत शायद बहुत कम कर रहा हूँ, हम्म इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा जो ये कर रहे हैं। हम्म फिर हम्म मेरा ना कभी कभी ऐसा होता है कि वो दिन खराब जाता है इसी सोच सोच में। हम्म फिर नेक्स्ट डे तक मैं अपने आप को समझाता हूँ कि नहीं यार, अपनी मेहनत कर रहे हैं, कंपैरिजन में नहीं जाना। उन लोगों का स्ट्रगल टाइम और एक्सपीरियंस में से 10-20 साल बड़ा है, तो इसलिए वो कर पाते हैं, मैं भी कर लूंगा। तो वो हम्म कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन इसी में चला जाता है। और हम्म जब ऐसा होता है, मैं इस कंपैरिजन में और सेल्फ डाउट में फंसता हूँ, तो हम्म उस दिन मैं ना लेजी फील करता हूँ, मुझे नींद नींद सी आती है। मुझे हम्म लगता है कि मैं थका हुआ हूँ, मैं मतलब दिमाग से थक जाता है, नींद ज्यादा आती है। हम्म ऐसा भी होता है। ओके। हाँ जी पंकज। तो सर मुझे जो लगता है और जो मैं मतलब एक स्ट्रगल या उसको जो बोलते हैं फेस करता हूँ कि मैं जॉब के साथ में जब कोई मुझे डायरेक्ट सेलिंग का इवेंट या मीटिंग छूट जाता है, या मेरे पास में चाबी है तो मैं मेरी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकता, हम्म तो मैं नहीं जा पाता हूँ, तो वो मुझे लगता है कि मेरे से वो चीज छूट रही है। वो फिर काफी लंबे टाइम तक मेरे माइंड में रहता है कि मैं उस इवेंट में नहीं जा पाया, या वो मीटिंग डायरेक्ट सेलिंग का, वो जो जॉब और डायरेक्ट सेलिंग के बीच का जो एक रहता है ना, उसके अंदर बहुत बार फंस जाता हूँ। बहुत बार उसमें माइंड दो चीजों के अंदर एक साथ चलता है।
तो तो उससे कैसे। ये मतलब तुम्हारा वो बैटल ऑफ रिग्रेट है इन अ वे, राइट? कि ये चीज नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पा रहा। हाँ जी, हाँ जी सर। एक तो मतलब जॉब में तो वो तो मजबूरी का पार्ट हो गया, एक इंटरेस्ट का पार्ट कि मैं इवेंट में नहीं जा पाया या वो डायरेक्ट सेलिंग का मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो ओके। दोनों के बीच में आ जाता है। मैं बताऊंगा इन पे, अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों का सुन रहा हूँ क्या क्या वो चीजें। हाँ लोकेश। Bia, battle of being good, bad, and supreme. हम्म। फर्स्ट गुड इज लाइक कभी कोई सामने से कुछ बोले या कोई सिचुएशन आए तो अगर कुछ कड़वा बोलने का भी होता है तो उसको बड़े अच्छे शब्दों में बोलने की कोशिश होती है कि यार मैं तो अच्छा हूं ना, मैं तो अच्छे तरीके से बताऊंगा। हम्म। बैड मतलब चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा रोस्ट करके गया है लोगों को, तो हम्म। कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि सामने को थोड़ा सा काइंड ऑफ कह सकते हैं बुली या कुछ ऐसा करके हंसी मजाक एंड वो वाली चीज़ें, तो वो चीज़ें आती हैं मन में, तो यही लगता है यार ये गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, और ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि विद टाइम शायद उस लिस्ट में उन चीज़ों को बुरा बना दिया तो शायद इतना बुरा है भी नहीं, तो उनसे ही लड़ना पड़ता है कि यार बोलूं नहीं बोलूं, इधर बोलूं या उधर ना बोलूं। तीसरा सुप्रीम, विद टाइम काफ़ी सारी चीज़ों पे अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर चेंजेस लाए हैं, तो जब भी कुछ सिचुएशंस आती हैं, माइट बी फाइनेंशियल की यार किसी से शायद कुछ अमाउंट दिया था इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, तो उसने बोला था कि इंटरेस्ट लूंगा, बट अगर वो नहीं देता है तो इट्स लाइक यार मैं तो बड़ा हूँ ना, तो क्यों लेना है, लेट इट बी, इट विल हैपन। एंड बहुत सारी चीज़ों में कि यार ये तो ये ऐसे लोग कर सकते हैं, मुझे थोड़ी करना है, I will do that because I am supreme. So these are the battles. ओके। ब्रह्मांड से आ रहे हैं संदीप जी। हाँ जी। हाँ जी भैया, होप आई एम ऑडिबल। हाँ हाँ हाँ, आ रही है। सो भैया, कंट्रोल वाली बात पे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। हम्म। थोड़े दिन पहले ही मैंने पढ़ा था कि विधि का विधान बड़ा या विधाता बड़ा। हम्म। तो कृष्णा ने बोलते हैं कि आ, मैंने राधा से प्यार किया, मीरा ने मुझसे प्यार किया, शादी हो गई मेरी रुक्मणी से। हम्म। तो मेरे हाथ में भी कंट्रोल नहीं था, जो विधाता ही कंट्रोल नहीं कर पाया तो मतलब विधि का विधान जो होगा ही। हम्म। बट समहाउ जो कंफ्यूजन मेरे को यहाँ हो रही है कि जब मैं कुछ कंट्रोल ही नहीं कर सकता और हम्म। विधाता ही कंट्रोल नहीं कर पाए, हम्म। तो वो प्रारब्ध वाली जो बात कही आपने हम्म। कि आपके संचित कर्मा करते रहो, हम्म। जब आप कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे हम्म। तो कर्मा भी किस लेवल तक प्ले कर पाएगा। हम्म। ये मेरा साथ में सवाल भी है, मतलब एक मैंने अपना बताया भी, और साथ में ये मैं थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है मेरे माइंड में अभी कर्मा भी किस तरह, किस लेवल पे प्ले कर पाएगा का मतलब? कि जब मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा कुछ चीजें, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। वो जैसे आपने थोड़े दिन 2-3 वीक पहले बोला था कि आप एक जस्ट तुक्का हो इस लाइफ में, हम्म। हम्म। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं इस ब्रह्मांड में, हम्म। और विधाता ही कंट्रोल नहीं कर पाए विधि के विधान को, तो हु आर यू। हम्म। हम्म। तो प्रारब्ध आप कर भी रहे हो, कर्मा करे जा रहे हो, जब आपके हाथ में ही कुछ नहीं है, हम्म। तो वो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं हुई एक लेवल तक। नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में मतलब? पहली बात, जब भी हम कर्मा का वो लेते हैं या फिर जब हम बात करते हैं ना कि एक्शन का, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं कि हम सही एक्शन करें, बिकॉज तो बहुत बट जगह पे ना गुड बैड कर्मा की बात आने लग जाती है कि ये सही कर्मा है, ये गलत कर्मा है। द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि हर एक्शन का एक एक स्टोर हाउस है और उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा। कब मिलेगा, कितने टाइम बाद मिलेगा, वी डोंट नो। कुछ का इमीडिएटली मिलेगा, जैसे ओवर ईटिंग करते हैं, एसिडिटी कईयों को अगले दिन हो जाती है, कई लोगों का पेट खराब 2 दिन 3 दिन के बाद होता है। उसी तरह से देर आर सर्टन एक्शंस जो आपके संचित के डब्बे के अंदर इकट्ठा हो गया, कब वो पकेंगे फलेंगे वो हमको नहीं पता। दी पॉइंट इज, जो बहुत सारी फिलोसफीज के अंदर ये कहा गया है कि मुक्ति है क्या, निर्वाणा है क्या, इज एक्चुअली गोइंग बियॉन्ड दिस साइकिल एंड रियलाइजिंग कि इट डज नॉट मैटर। हमको हमको अपने आप को जब वो हमको ये समझ आता है ना कि अरे यार, हमें तो एक्चुअली नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, कौन सा प्रारब्ध बनेगा या कौन सी चीज फलीभूत होगी, तो हमको करना क्या है, हम पे किस चीज पे काम करना है, राइट? बहुत सारी चीजों पे काम कर सकते हैं हम अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी के अंदर, बट उस चीज पे काम करना सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है जहां के अंदर वी अट्यून आवरसेल्व्स टू बिकमिंग नॉन रिएक्शनल टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मैप आपके फोन में द बैड थिंग।
इट इज अबाउट बिकमिंग नॉन रिएक्शनल टू एवरीथिंग। क्योंकि अगर हम अच्छी चीजों के लिए खुश भी होने लगेंगे ना, इट इज द सेम एज, मतलब जो प्रॉब्लम वाली चीज में परेशान होना। सो इसीलिए कहा गया है कि समता में रहना। विपश्यना हो गई या कोई भी चीज आपको सिखाती क्या है, कोई भी मेडिटेशन सिखाती क्या है, कि बैलेंस में रहना, अपनी अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करना। प्राणायाम भी क्या वो बताता है, और बहुत सारा लिटरेचर अगर आप वेस्टर्न फिलोसफी में भी देखोगे, ट्रेडिशनल फिलोसफीज इंडियन, चाइनीज, जापानीज में भी देखोगे, सब इस तरफ को लेके जाती है कि यू कांट कंट्रोल व्हाट विल हैपन टू यू इन योर लाइफ, राइट, बट वॉट यू कैन कंट्रोल इज हाउ यू रिस्पॉन्ड और रिएक्ट। जो आज मैंने बोला ना कि पत्ते आपको क्या मिलेंगे नहीं पता हो, राइट, बट एट द सेम टाइम उन पत्तों से खेलना कैसे है, कितना खेल सकते हो, वो आप कर सकते हो, और उसके लिए बुद्धि का, इसीलिए कृष्णा इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस, वो इंटेलेक्ट है। इसीलिए जो महाभारत में एग्जाम्पल देते हैं, रथ का एग्जाम्पल देते हैं, जो घोड़ों का एग्जाम्पल देते हैं, अर्जुना कौन है उसका एग्जाम्पल देते हैं, उसको हम अपनी बॉडी के हिसाब से लेके लेके चलते हैं। और जिन लोगों में कृष्णा नहीं है, कृष्णा का मतलब क्या है, कई लोग कृष्णा 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 करते रहते, कृष्णा इज नथिंग बट योर इंटेलेक्ट एंड योर कॉन्शियसनेस। अगर उसको आप इंक्रीज नहीं करते थ्रू सर्टन प्रैक्टिसेस, देन आपकी जो घोड़ों की लगाम है वो आपके जो मन है, जो आपकी इंद्रियां हैं, उनके हाथ में होंगी, और वो भगाएंगे आपको, और वो भगा रही हैं। तो मुक्ति का मतलब ही यही है कि जब कृष्णा आपका रथ चला रहा हो या कॉन्शियसनेस चला रहा हो, तो कृष्णा मीन्स नथिंग बट योर कॉन्शियसनेस। और जब ये समझ आ जाए, एक है समझ आना, एक है आप अपनी जिंदगी में उतारना, देन यू गेट डिटैच्ड वेरी इजीली। आप डिटैच हो जाते हो, आप ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाते हो। और इसी मुक्ति को इनलाइटनमेंट कहा गया। जब वो व्हेन समबडी बिकम्स ट्रूली detached from the outcomes, truly detached from their actions and results, फिर वो उस चीजों से इवॉल्व हो जाता है। अदरवाइज तो लगे हैं ना, परेशान हो रहे हैं ना, पहले की छोटी सी चीज में पहले लगे रहते हैं, और पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर नौकरी में परेशान होने लगते हैं, फिर शादी में परेशान होते हैं, फिर बच्चों के साथ परेशान होते हैं, फिर बुढ़ापे में परेशान होते हैं, फिर मरते वक्त हाय तौबा मचा रहे होते हैं, अरे ये प्रॉपर्टी हाय हाय अब किसको दूं, क्या दूं, ये दूं वो दूं, बस इसी में लगे रहते हैं। पहले इकट्ठे करने में परेशानी, फिर हर हर चीज में परेशानी। इट इज वाई बिकॉज वी रियली डोंट अंडरस्टैंड, और वो नॉन अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। सो गुड, ये सवाल है संदीप आपके दिमाग में, ये सवाल होने जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट द आंसर्स, आंसर्स नहीं भी हो इट इज ओके, बट ये अलग 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 सवाल है, क्यूरियोसिटी है, सीकिंग है, तो आपको ये आंसर की तरफ लेके जाएगा। रुकना नहीं है, मतलब सेटिस्फाई नहीं होना किसी भी आंसर से, अनटिल ऑनलेस इट रजिस्टर्स हेयर, तुमको तुम्हारे इंटेलेक्ट को समझ आए, तब तक नहीं रुकना। बिकॉज मोस्ट लोग थोड़ी थोड़ी जगह पे आके रुक जाते हो, कहते हैं हाँ चलो हो गया, अभी समझ आ गया मेरे को। समझे या कंफ्यूज ज्यादा कर दिया? अनम्यूट करो, ये अनम्यूट ही नहीं हो रहा। हाँ भैया आ रही है आवाज। सॉरी किसी ने मुझे हेल्प वाह, की अनम्यूट करने के लिए। अरे मैंने किया। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। सो हाँ, भैया उसमें ये ना, जब आप इंद्रियों की बात करते हो, हाँ, सब कुछ हमारे हाथ में ही नहीं है। अगेन कृष्णा का ही जो घोड़े का एग्जांपल दिया, महाभारत में बताते हैं जैसे ही शंख बजा, कृष्णा ने शंख बजाया महाभारत के युद्ध में और कहा अर्जुन को, ये सब मरे हुए हैं, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो अपना कर्म कर। तो क्वेश्चन मेरा उल्टा यही आ जाता है, भाई तू इवन कर्म भी क्यों कर जब तेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्णा ने पहले ही मार रखे हैं, जो सामने दिख महारथी दिख रहे हैं तेरे को। और तू उसमें अपना भीष्म मत देख, अपना क्या नाम है, राजश्री मत देख, भाई मत देख, उसमें तो अपना कर्म कर, बस तेरे हाथ में जितना तू कर। मैं तो फिर मेरे को एक समझ में नहीं आता, वो वहां तक आ गया मत, मैं तू मत देख, बट इवन भाई तू कर ही क्यों जब कुछ, मतलब आई होप मैं कन्वे कर पा रहा हूँ, जब है ही नहीं कुछ तेरे हाथ में, तो कर्म भी तेरे हाथ में कितने लेवल तक का है? क्योंकि कर्म हमेशा रिलेटिव, बंदा क्या करता है हमेशा लेट गो, और हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से देखेगा, रिलेट करता रहेगा आसपास के, और उससे करता है। तो तेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, तो फिर तू कर क्या रहा है भाई? सो इसको ना बड़ा जब कई बारी ना हमें अगर इस तरह के उसके अंदर कंफ्यूजिंग आंसर्स मिले ना, लुक एट नेचर हाउ इट आंसर्स यू। नेचर बहुत पावरफुली आंसर करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल सोचो, आम का पेड़ है,
आम का पेड़ करता नहीं है, वो अपना नेचर जो उसका धर्म है। अच्छा, अब धर्म और रिलीजन दो अलग अलग चीजें, समझने वाली बात है। धर्म और रिलीजन को हमने मिक्स कर दिया है, इसलिए बहुत सारी कंफ्यूजन होती है लोगों की लाइफ के अंदर। लोगों को ये समझना है कि मेरा धर्म क्या है। बीइंग बीइंग वन ऑफ द बीइंग्स इन इन पूरा सृष्टि के अंदर मेरा एक धर्म है। जैसे एक पेड़ का एक धर्म है, जैसे एक जानवर का एक धर्म है, उसी तरह से एक इंसान का धर्म है। तो हमारा धर्म अलाइंड विद नेचर जब समझ आ गया, हमको वो आ गया, हमको वो कार्य करना है। आम का पेड़ है, आम का पेड़ डज नॉट सी कि उसका फल एक गाय खा रही है, एक बच्चा खा रहा है, एक डाकू खा रहा है, एक संत खा रहा है, या संदीप कुमार खा रहा है। वो सेम मिठास देता है। डज इट चेंज? मतलब क्वेश्चन है, वो चेंज करता है क्या? वो ये कहता है कि अरे ये डाकू है, इसको कड़वा कर देता हूं यार, अब ये ठीक नहीं है। वो यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट वो अपना धर्म करता है। अब एक्चुअली क्या हो गया ना, ह्यूमंस की एक एक चीज डेवलप हुई जिसको हमने कॉन्शियसनेस कह दिया। कॉन्शियसनेस डेवलप हुई तो वो सोचने लग गया, और वो एक्चुअली अपना धर्म से भटक गया। अब धर्म समझ नहीं आ रहा है उसको कि अरे वो क्या है। तो जब हम वो जो बोलते हैं ना कि योग का मीनिंग क्या है, योग का मतलब है चित्त को वृत्तियों से निवृत्त करना। राइट? तो पहली लाइन ही उसके अंदर ये है कि योग ये है। तो इसका मतलब ही क्या है? चित्त यानी हमारी सबकॉन्शियस। हम अगर सबकॉन्शियस को इन चीजों से निवृत्त करते हैं, एंड दैट कैन हैपन थ्रू राइट एक्शन, और उसके लिस्ट दी गई है कि यार ये चीजें करो और अपना धर्म निभाओ। मोस्ट लोगों को अपना धर्म ही नहीं पता। धर्म इन द, फिर मैं बोल रहा हूं, हिंदू मुस्लिम धर्म क्रिश्चियन धर्म नहीं है। धर्म मीन्स हु यू आर एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट इज योर रोल इन दिस होल स्कीम ऑफ थिंग्स। जब वो होल स्कीम ऑफ थिंग्स समझ आ जाता है, फिर उसके बाद जब आदमी अपने धर्म के हिसाब से करने लगता है ना, तो वो मुक्त कहलाता है, और वो उस तरह से ऑपरेट करता है जैसे एक छोटा बच्चा ऑपरेट करता है। बच्चे को धर्म सिखाया नहीं जाता है, बट वो ऑटोमेटिकली अपने जो उसका एज अ ह्यूमन का धर्म है ना, उसके हिसाब से ऑपरेट कर रहा होता है। और इसीलिए देखना उसकी उसकी लाइफ टेंशन फ्री है, मजे कर रहा होता है जब जब तक छोटा होता है। बट जैसे धीरे 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 हम उसे क्या कहते हैं, ज्ञान देने लगते हैं, तो वो प्रॉब्लम आने लगती है। सो द पॉइंट इज दैट टू अंडरस्टैंड हु वी आर, मेरा धर्म क्या है, और धर्म, सच्चा धर्म क्या है, ट्रू ट्रू धर्म है क्या, इंसानों का धर्म क्या है, वो जब समझ आने लगेगा। इंटरडिपेंडेंस उनके अंदर एक चीज है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, या मैं अकेले अकेले कुछ हुई ही नहीं हूं। मैं आज सांस ले पा रहा हूं किसकी वजह से? पौधों की वजह से। मैं जो एक्सेल कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, वो इनहेल कर रहे हैं, और वो जो एक्सेल कर रहे हैं मैं ले रहा हूं। इंटरडिपेंडेंस धर्म है हमारा, वो समझ आना चाहिए। और आज हम उसके बिल्कुल विपरीत जी रहे। हमारा जो कर्मा जो है उसके विपरीत है, तो हमको सफर करना पड़ेगा ना। तो पॉइंट समझ रहे हो? तो इट इज नॉट अबाउट कि एक्शन करना है नहीं करना। वी हैव टू अकॉर्डिंग टू आर धर्म। हमारा इस सारी उसके अंदर एक रोल है, गोल है, उससे ना ज्यादा है ना उससे कम है, उसको वो करना है। अब हो क्या गया कि ह्यूमंस ने अपने आप को एक बहुत सुपर, वो सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना कि प्रायोरिटी में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है कि हम पौधों को भी अपने लिए यूज करेंगे, जानवरों को भी अपने लिए यूज करेंगे, धरती को भी अपने लिए यूज करेंगे। बाकी और ऐसा कोई नहीं करता, ना जानवर करते हैं ना पौधे करते हैं ऐसे। वो अपना काम करते हैं, जितना लेते हैं उससे ज्यादा वापस देते हैं। पॉइंट समझ रहे हो? बट इंसान ही है जितना वो कह रहा है ले 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 ले, देना नहीं है वापस। सो दिस इज वेयर द इम्बैलेंस इज गेटिंग क्रिएटेड, एंड दिस इज वेयर हमें वो कर्मा का वो समझ आना चाहिए कि यार हु वी आर, हम स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर हैं क्या, हम पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर है क्या, हमारा रोल क्या है, और वो रोल करते रहे। उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि क्रियामना, स्टेइंग इन द प्रेजेंट एंड डूइंग एक्शन इज व्हाट आर रोल एंड गोल इज एंड शुड बी। थोड़ा और कंफ्यूज हो गए हैं? सोचो इसके बारे में। और फिर वो करते हैं। लास्ट सवाल है हमारा, लास्ट शेयरिंग है हमारी संतोष की। संतोष बोलना चाह रहे कुछ? संतोष अनम्यूट करो। संतोष फ्रीज हो गए हैं। आज कनेक्शन मेरा वीक है, तुम लोगों का वीक? हेलो। हाँ 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 हाँ, संतोष आई आवाज।
फिर म्यूट हो गए संतोष। अरे म्यूट हो गए बाबा। हेलो हाँ हाँ। सर, मेरा मेरे मन में ये आता रहा था कि मैं निस्वार्थ कर्म करता जा रहा हूँ, हम्म, और निस्वार्थ कर्म करता जा रहा हूँ, और लोगों के मन में ये आ रहा है कि मेरे से कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है, इसलिए कर्म कर रहा है मेरे साथ। हम्म, तो इस चीज को रिलेट कर रहा था। अभी संदीप सर ने जो अभी क्वेश्चन किए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे मैं बहुत ही क्लियर हुआ, हम्म। और इसको लेकर के मैं बहुत कंफ्यूज भी था। तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगा मुझे। यही क्वेश्चन था मेरे मन में, बार बार आ रहा था। आज लेट क्यों है पहले ये बताओ तुम जरा। सर, मैं ट्रैवल कर रहा था, थोड़ा मैं बाहर था। हाँ, ऐसा ऐसे यार कुछ लोगों को डांट सकता है तो बुरा मत मानना, ऐसे ही मेरे को याद आया अभी तुम लेट आए। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे बाकी लोग डरो मत, आओ थैंक आओ यू सर। लेट आओ, कोई बात ही नहीं। देखो ये कह रहा हूँ लेट आने का मतलब ये है, टॉपिक कुछ और था। टॉपिक कुछ और हम डिस्कस कर रहे थे, संदीप कर्मा पे ले गया। बट हमारा टॉपिक कुछ और हम्म। था। हम इंटरनल बैटल्स पे आज बात कर रहे थे। अच्छा। इंटरनल बैटल्स अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अलग वो है कि अब आपकी बैटल क्या है और आपकी वो बैटल क्यों है, राइट। सो ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा आपको संदीप का क्वेश्चन, संदीप के लिए थैंक यू है ये। सो थोड़ा सा हमारा कुछ बचता है, इसीलिए कुछ चीजें लास्ट में आई वुड वांट टू शेयर कि ये अनस्पोकन स्ट्रगल का इम्पैक्ट किन किन चीजों में होता है। अनस्पोकन जो स्ट्रगल्स हैं आपके अंदर, जो हिडन स्ट्रगल्स हैं, इनका आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड रिलेशनशिप एंड पर्सनल ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इनको ओवरकम कैसे करना है, टिपिकली हमको 2-3 स्टेप की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सबसे पहला है जो आज हमने एक स्टेप कर लिया है, इन अ वे मोस्ट लोगों ने कर लिया है। पहला स्टेप है बीइंग अवेयर, राइट। अपनी साइलेंट बैटल को जानना बहुत जरूरी है कि मेरी साइलेंट बैटल है कौन सी। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है बट इग्नोर करते हैं। तो पहला स्टेप है जानना। सेकंड है रिफ्रेम करना, नरेटिव को रिफ्रेम करना, विक्टिम माइंडसेट से लर्निंग माइंडसेट में जाना, राइट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इंटरनल बैटल्स में होते हैं, कहीं ना कहीं अंदर डीप इनसाइड वी हैव दिस विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट का मतलब क्या है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये बार बार होता है। ये जो इंटरनल बैटल जो रेपिटेशंस है ना, ये आपको विक्टिम माइंडसेट के अंदर लेके जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको रिफ्रेम करना है हमारे को, विक्टिम के बजाय लर्निंग वाले माइंडसेट की यार हमें सिखा क्या रहा है, हमको सीखना क्या है इसके अंदर। और तीसरा इसके अंदर है रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेना है टू रीगेन कंट्रोल, राइट। जो भी स्टेप्स खुद को समझ आता है बहुत बढ़िया, नहीं समझ आता पूछो, सीख। जैसे आज संदीप ने पूछा, आप लोगों ने भी कुछ लोगों ने शेयर किया, पूछा, प्लीज रीच आउट एंड सीक, आपको आंसर्स मिलेंगे। मेरे साथ ये पर्सनली हुआ है। द द मोमेंट आई सीक आउट, मैं कोई क्वेश्चंस वो करता हूँ, यूनिवर्स आंसर करता है यार। लोग अचानक से आ जाते हैं, कहीं से कुछ आ जाता है, आजकल तो वीडियो अचानक से आ जाते हैं, कहीं मैं कुछ पढ़ने लग जाता हूँ, आंसर्स मिलते हैं। इट इज ऑल अबाउट यू नो यू बीइंग ओपन, यू बीइंग सीकिंग, राइट। कुछ चीज कर लेना अगर चाहते हो कि अपनी इंटरनल बैटल से निकलना चाहते हो। आई होप आप लोगों ने, आपको अपनी इंटरनल बैटल समझ आ गई हो। लिख लो, पहला स्टेप ये करना, आज ये कॉल खत्म करने के बाद आप सबसे ज्यादा किस बैटल के साथ रिलेट करते हो उसको राइट इट डाउन समवेयर, कहीं पे लिख लेना। और उसी के आगे, उसी के आजू बाजू कहीं लिखना, व्हाट वन एक्शन, एक एक्शन इस हफ्ते आप क्या लेंगे जो उस इंटरनल बैटल को एड्रेस करेगा, राइट। सो बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या है ना कि सत्संग भी अच्छी चीज है, सुनना भी अच्छी चीज है, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू चेंज, इम्प्रूव, डू बेटर। बट इफ अगर हम इसको टैंजिबल में कन्वर्ट कर दे, टैंजिबल यानी कि टच एंड फील वाली कोई चीज में, कि अच्छा यार एक चीज समझ आ गई, इसके लिए हम क्या करें। आई गेटिंग माई पॉइंट। सो किसी को रिग्रेट है, पास्ट रिग्रेट है, उससे एक स्टेप, एक चीज क्या करनी है, एक एक्शन क्या करना है, अच्छा ये करना है, ये मैं इस हफ्ते करूंगा या करूंगी, राइट। सो सिमिलरली लिस्ट डाउन योर इंटरनल बैटल और द टॉप इंटरनल बैटल, और उस इंटरनल बैटल को आप इस हफ्ते एक स्टेप, वन स्टेप, जस्ट लिस्ट डाउन दैट वन स्टेप। एंड किसी को भी डाउट है, कोई भी कुछ नहीं समझ आता है कि इस बैटल के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए, one on one you can message me, डालो, I'll be more than happy to help you come out of that। मैं एक स्टेप जरूर बताऊंगा, बट
उसके बाद आई विल ओनली इंगेज विद दोस पीपल या उसकी हेल्प करना चाहूंगा, पीपल हु वर्क ऑन देमसेल्व्स, वेयर आई कैन सी कि हाँ यार आप उस चीज पे काम कर रहे हो। सो गुड, थैंक यू सो मच। आज भी टीम इंडिया का मैच है, प्लीज चीयर फॉर हिम, और आज भी जिताएंगे हम। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीक, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, Bye. बाय। बाय बाय। बाय।